सकते हैं क्योंकि 1050 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक़्त तक वाह और वाह वाह। मतलब नेसेसरली वो लोग नीचे टाइटल लाइन देख के और आप लोगों के जो है राम जी का नाम देखकर ही वो तमाम लोग जुड़े हैं और आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये फिलहाल टोपी और ये जो आपने गले में पहना हुआ है आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मैं लोगों को बड़ा अपने अट्रैक्ट हाथों कर से रहा है। तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे अब बताएँ तुमको इसका एक पर्पज़ हजार क्या लोग होता देख है रहे हैं कि ना, एक सेकंड, 1000 लोग देख रहे हैं ना, तो मैं 1000 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो कि महविश को अपन गंगा जल में, गंगा जी में ले जाके इसकी घर वापसी करा ले। इसके पास 1100 हो गए पासपोर्ट हैं, भी है, इसको 1100 हो गए इलीगल हैं। तरीके से आने की भी जरूरत नहीं है सीमा की तरह। अब बोले, 1100 लोग 1100 से ऊपर हो गए हैं लोग। देख लो बेगम, तुम्हारे क्या चर्चे हैं हिंदुस्तान में। नहीं वाक़ई, वाक़ई भई बंटी जी मानना पड़ेगा बहुत डिमांड है आपकी, बहुत मैं इतने जी जी। दिनों से कमेंट्स देख रही थी, बुला लो उनको बुला लो, उनका अच्छा सब्र कर लो, बुलाती हूँ, बीमार है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारे यूट्यूबर HR बंटी सर और पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज जो है वो किस प्रकार से श्री राम मंदिर, भगवा कलर और गंगा स्नान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो रहा है कि ये HR बंटी सर के साथ में जल्द से जल्द ब्याह रचाएगी और सीमा हैदर जैसे सनातनी बनेगी। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और देखने के बाद आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो पाकिस्तानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो आपके समक्ष लेकर के आता रहूं। और दोस्तों, आप ज़रूर ये बताइए कि ये शादी के बंधन में HR बंटी सर के साथ में बंधेगी या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें एक दफा फिर से लाइव सेशन में ज्वाइन किया है HR बंटी जी ने, इंडियन मीडिया लेटेस्ट उनके चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपको मैंने बहुत ज्यादा व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच महविश जी। और बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, और मैं काफ़ी दिन से आप बातचीत कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको समय नहीं दे पाया। उसके लिए बेगम दिल से माफ़ी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और मेरी आपसे बात हुई तो मुझे कॉल और ऑडियोज़ पे भी पता चल रहा था कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। थैंक यू सो मच कि आपने तबीयत ठीक होते ही हमें टाइम दे दिया। जी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं ओह! हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे-धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अब आपको देख लिया ना तो बस अब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये लीजिए जी। नाइस, नाइस। आपका ये देख के ना मैं हम मेरा हमारा आज का टॉपिक भी इससे रेलेवेंट है। मैं आपसे जी। जानना चाहती हूँ, एक तो मैंने सुना है कि इस रंग का कपड़ा खत्म हो गया था पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक़्त। दूसरी बात ये कि आप उस वक़्त वहाँ मौजूद थे, आपने मुझे बताया किस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा था, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी ऑडियंस भी। जी, मैं अगर आप इमोशन की बात करना चाहें ना, तो मैंने जब सबसे पहली बार जब राम मंदिर जी की तस्वीर देखी ना, तो मैं बहुत भावुक हो गया था, और मेरे अंदर से ना, अंदर से मतलब भाव उमड़ के आ रहे थे कि ये राम जी के लिए हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी 20 पीढ़ियां गुजर गई है, जाने कितनों ने अपनी कुर्बानियां की है, उसके बाद में आज हम कितने खुश नसीब है कि हमको ये सब देखने को मिल रहा है 500 साल बाद। और मुझे शिकायत सबसे ज्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, साथ में जो वर्ल्ड मीडिया कवर करता है उससे भी बहुत शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। भावना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जो चीज बुरी लगी मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आपके पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि भाई राम के तो वो मतलब मस्जिद जो तोड़ के गए हैं, तो वहां राम भक्तों को ये महसूस होगा कि भाई वो एक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, टूटी हुई मस्जिद के अंदर, शहीद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की ये मतलब ये डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया, ऐसा हो गया है। तो मैं बोलना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, थोड़ा सा कभी हिस्ट्री पढ़ लेते, इतिहास पढ़ लेते। 500 साल पहले बाबर ने, बीर बांकी ने वो मस्जिद बनाई, उससे पहले तो वहां राम मंदिर था। भाई अगर तुमने मेरा घर तोड़ा है और आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया है, तो इसमें मैंने किसी का क्या घर तोड़ा है। और अब रही बात पाकिस्तानियों की, अब जैसे आप पाकिस्तानी हो, तो आपके सामने बोलने में मुझे ज्यादा मजा आएगा आपकी पाकिस्तानी सरकार को, कि भैया तुम्हारे घर को संभाल लो कि तुमने कितने मस्जिद तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए।
और कितने मस्जिदों को तुमने वो रीयूज में ले लिया है, कितनों को तुमने टॉयलेट बना दिया है, कितनों को तुमने सरकारी दफ्तर बना दिए है। अभी शारदा पीठ पे जो हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जो सबसे बड़ी देवी होती है, जो पीओके में है आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, तुमने वहां पे कैफे खोल दिए, कैंटीन खोल दी। शर्म कर लो पाकिस्तानियों, हमारे राम मंदिर के बारे में बोलने से पहले अपने आप इस काबिल तो बन जाओ, राक्षस हो। बंटी जी, बंटी जी, बंटी जी, ज्यादा हो रहा है। इंडियन ऑडियंस मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जज्बाती हुई हुई है फिलहाल, लेकिन लेकिन हाँ तो लेकिन मैं अब मेरी पाकिस्तान में, भावनाएं सुन लीजिए। एक पाकिस्तान तो में ये नहीं, देखो, एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं। जी जी। नहीं, मैं भी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सरकार ही एक्सट्रीमिस्ट है। उसने इतनी इतनी बड़ी बात कर दी तो आवाम तो वैसे होनी थी, नेचुरल। खैर, अब आपने मेरी भावना की बात करी, तो जब मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मेरा मन, हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। बहुत आनंद आया। और आई होप जितने भी राम भक्त है और जिनकी भगवान के अंदर आस्था है, 1% भी आस्था होगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, उन सबको इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है। और आप ये देखिए, जैसे दिवाली पे जैसे आप लोग ईद मनाते हैं, हिंदुस्तान में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी भगवान राम के आने की खुशी में मनाया जाता है। ये एक 22 जनवरी पूरी दिवाली थी, लोग आतिशबाजी कर रहे थे शाम को, और पूरे रास्ते में, घरों में पूरी रोशनी। और ये जो भगवा टोपी और भगवा गमछा आप देख रहे हैं आप, ये तो है ही है, हर एक कार पे, हर एक घर पे, हर एक ऑफिस में भगवा ध्वज। यानी कि मेरे खुद के इवन मेरे ऑफिस में 3 भगवा ध्वज मैंने लगवा रखे हैं, मेरे घर पे 4, 3 वहां भी 3 लगा रखे हैं। एक तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, जहां तक आप पाकिस्तानियों की नजर जा भी नहीं सकती, आंख में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी नजर गंदी है पाकिस्तानियों की। ऐसी बात तो नहीं है, हमें भी पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार भी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजें बांटना भी चाहते हैं, जानते भी हैं। क्या अच्छा। बांटना अच्छा। चाहते हैं, बताओ क्या बांटना चाहते हैं पाकिस्तानी। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने आपको खुद बुलाया, सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इमोशंस। जहां तक बात है बाबरी मस्जिद को लेके, जो पाकिस्तानियों के इमोशंस जुड़े हुए थे, नो डाउट उसको लेके हमारे नहीं, सामने पाकिस्तानी को स्टेटमेंट। क्या मोशन आया, पाकिस्तान का बाबर से क्या लेना देना, मुझे ये बताओ। वो बाबर उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, वो मरा अफगानिस्तान में जाके। पाकिस्तानियों का क्या लेना देना, मुझे ये बता दो। आज बाबर का तुम मुझे बताओ क्या लिंक है बाबर से। उसने राज किया दिल्ली में, बाबर से मेरी मेरी लूटपाट बात की सुने बंटी हिंदुस्तान जी। में। मेरी बात सुनो, बाबर का पाकिस्तान से क्या रिलेशन है, मुझे आज ये साबित करके दिखा दो। सिर्फ इतना कि वो एक मुस्लिम है, बस। मुस्लिम है तो मतलब पाकिस्तान से लेना देना नहीं हो, लेकिन तुमने अपनी मिसाइलों के नाम बाबर रख दिया, किसी का साइन रख दिया, किसी का क्या रख दिया, जबकि तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ में। और अफगानिस्तान में जहां मरा उसको कोई पूछता भी नहीं है, जाके जहां वो पैदा हुआ वहां कोई उसको नहीं पूछता है। और पाकिस्तानी अलग ही बाबर को भगवान खुदा बना के बैठे हुए हैं। क्या था भाई, वो एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था, या हिंदुस्तानियों को लूटने आता था। और रही अच्छा बात, आप बंटी राम जी। जी की बात कर रही थी, मंदिर की आपने जो बात की ना, तो जैसे आपने जो उस भावना को जो पूछा, सवाल जहां से शुरू किया वहीं से करते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी बोलना चाह रहा था, काफी दिन हो गए मुझे भी ठीक से बोले, और आज तो बेगम है तो फिर खुल के ही बोलूंगा। तो तो राम मंदिर की है ना, कि जैसे राम मंदिर के दिन मैं अयोध्या तो जा नहीं सका, क्योंकि मेरा अयोध्या जाने का प्लान था। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैं अयोध्या पहुंच ही नहीं सकता था, मैं लखनऊ तक पहुंचता। और मुझे जहां तक पता चला था ट्रैफिक बंद है, और सिर्फ वीआईपी एंट्री रहेगी प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उसके बाद लोगों के लिए दर्शन खोले जाएंगे। तो मुझे लगा इतनी भीड़ भड़क्के में जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि पूरे रास्ते पूरे दिन लोगों ने खूब इंजॉय किया। भगवान राम के लिए चारों तरफ, जैसे वो एक गाना नहीं है, बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, यहाँ का हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जय जय श्री राम के रंग में रंग गया। और इवन तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमान भी, मतलब यहाँ मतलब जयपुर के तो खास तौर से जो मुस्लिम है, वो भी भगवा ध्वज जय श्री राम अपने मन से लगाए जा रहे हैं, अपने मन से ही। जहाँ रैली निकल रही है जय श्री राम, प्रसाद खाए जा रहे हैं, मतलब लोगों ने भंडारे चालू कर दिए, प्रसादी बांटे जा रहे हैं, जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, जो भी भंडारे चल रहे थे, प्रसादी चल रही थी, क्योंकि बहुत जगह चल रही थी तो तुम्हें पता है फिर लोग लेने में इंटरेस्ट कम लगते हैं, तो वो बीच में रोडों पे आके सबको दे रहे थे, और बिना भेदभाव के दे रहे थे। बुरखे वालियां जमकर माल चेप रही थी, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे बुरखे वाली हो, चाहे साड़ी वाली हो, चाहे भगवा वाली हो, चाहे ग्रीन वाली हो, चाहे कोई सी भी वाली हो या वाला हो, सबको बेहिचक बेहिसाब राम जी का प्रसाद बांटा गया, और बिना भेदभाव के बांटा गया, और सबने खुशियां मनाई। और जयपुर में बहुत अच्छे से मना। और मैं अयोध्या नहीं जा सका, इसलिए मैं खाटू श्याम जी के गया, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया, वो भी आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर। तो मतलब बहुत खुशी की बात है ये।
चलें जी, विल बी वेटिंग फॉर जैसे दैट। आप अच्छा समझ बंटी जी लीजिए, मुझे आप ये बताएं इतनी कि बड़ी खुशी है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके जो इस्लाम है, इस्लाम के अंदर जो आपका मुकद्दस सबसे बड़ा मुकाम है मक्का मदीना, तो उसी तरीके से हर एक हम्म। सनातनी के लिए, हर एक हिंदू के लिए कोई मुकद्दस मुकाम है, वो है प्रभु श्री राम जी का अयोध्या का मंदिर। और वो मंदिर हमें 500 साल बाद मिला। इसके लिए मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को और योगी सरकार को, जो उन्होंने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सभी मेरे भाइयों को, सनातनियों को जय श्री राम बोलना चाहूंगा। और मैं सारे मुस्लिम भाइयों को भी जय श्री राम बोलना चाहूंगा, चाहे आप अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, बाप तुम्हारा बंटी रामलाल ही जी था, यहाँ पे ये मेरे बात पास याद दो रखना। सवाल हैं। एक तो ये कि आप समझ में आए क्या? हेलो बंटी जी, मैंने यहाँ बोला पे कि मेरे अगर पास अगर दो आपका सवाल हैं। आपकी आवाज कट गई। मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आप अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, लेकिन एक बात याद रखना, आपका बाप रामलाल ही है। समझ में आया? बंटी जी मैं आपसे पूछना, आपसे ये जानना चाह रही हूँ, दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा पे आप लोगों के लॉर्ड राम की पिक्चर को जो है ना पोर्ट्रे किया गया है, क्या राय रखते हैं उसके जी बारे में? वहां तक इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली इस चीज को सेलिब्रेट किया गया, राम मंदिर के इनॉग्रेशन को। तो क्या जी, मैं आपको इतना बुर्ज ज्यादा खलीफा की तो सनातन बताता धर्म हूँ, के लेकिन जो अंदर? ग्लोबली ग्लोबली जो सेलिब्रेशन किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइम स्क्वायर के अंदर भी भगवान राम की वीडियो चलाया गया, वहाँ पे फोटो लगाई गई। और ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़िया बढ़िया फुटेज निकल के आया, जय श्री राम की रैलियाँ मॉरिशस से निकल के आई है, और न्यूजीलैंड से भी निकल के आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई, कनाडा से आई है। तो भगवान राम का सेलिब्रेशन तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे संसार में हुआ है 22 जनवरी को। लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन हाँ, बुर्ज खलीफा की जो बात आपने कही कि बुर्ज खलीफा पे भी भगवान श्री राम की फोटो लगाई गई, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, गलत न्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि बुर्ज खलीफा का डिपार्टमेंट जब भी कभी भी कोई भी फोटो पोर्ट्रे करता है अपने टावर के ऊपर, या कोई भी फ्लैग पोर्ट्रे करता है, तो उसकी बाकायदा पिक्चर खुद निकाल के अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर करता है लोगों को, ताकि लोगों को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि हमने ये फोटो लगाया है। और ये किसी ने शरारत की है, किसी रामद्रोही ने, और जो नहीं चाहता कि भगवान राम को जितना यश मिल रहा है, उस यश में थोड़ा धब्बा लगाने की कोशिश की है, ताकि सनातनी इस फोटो को ज्यादा ज्यादा वायरल करे, और फिर वो बाद में उसको काउंटर करे, अरे ये तो फेक फोटो है, तुम्हारे राम जी को कौन लगा सकता है वहां बुर्ज खलीफा पे, ये वो। तो ये रामद्रोहियों का काम है। और मैं सभी सनातनियों को, जो भी सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं आपको भी? मुझे इस वक्त 360 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, तो मैं 360 लोगों को, और बाद में भी लोग देखेंगे, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, इस फोटो को बिल्कुल शेयर मत कीजिए, बिल्कुल फेक न्यूज है, रामद्रोहियों के द्वारा फैलाई गई है, ताकि राम जी के सम्मान के अंदर कुछ ठेस पहुंचाई जाए, और और सनातनियों को काउंटर किया जाए। और जहां भी ये फोटो दिखती है बुर्ज खलीफा वाली, ये इसको उसको रिपोर्ट मारिए, उसको कंडेम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, और शेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो फोटो फेक है, और वो अच्छा पूरे तरीके से रामद्रोहियों के द्वारा फैलाई गई खबर है। जी। बंटी जी, बहुत सारी इंडिया से ही ऑपोजिशन पार्टी के लोगों का ये भी कहना है कि ये एक पब्लिक स्टंट है नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और इस टाइम पे राम मंदिर के इनॉग्रेशन जो बरसों से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, उसको इस टाइम पे करना अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? क्या ये पॉलिटिकल मैं तो जो है मैं ना तो स्टंट है, या मैं फिर मैं बता देता हूँ ना, इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो अपोजिशन है, वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जाने लायक नहीं है। वो तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखते हैं दानव, पता है आपको, राक्षस जो होते हैं, समझते हो? वो हमारी जो अपोजिशन पार्टी वो है। इन्होंने तो राम को कभी माना ही नहीं है। इन्होंने तो जो राम सेतु है, उसके लिए एफिडेविट तक कोर्ट में लिख के दे दिया, राम जैसे कोई चीज है ही नहीं, तोड़ दो इसको, राम सेतु को। जो कि वो इतनी इतनी पुरानी विरासत है सनातनियों की, हिंदुओं की, वहां जाके लोग पूजा करते हैं, रामेश्वरम का मंदिर है वहां पर, और वो श्रीलंका से कनेक्टेड होता हुआ है। और ये तो साइंस ने भी क्लियर किया है कि वो किसी ने प्रकृति से बना हुआ नहीं है, उसको किसी ने बनाया है। तो भाई उन अपोजिशन की तो बात करना बेकार है। हमारी अपोजिशन तो बिल्कुल ये समझ लो कि हाँ, और सबसे कमाल की बात, हमारे अपोजिशन की लैंग्वेज और पाकिस्तान गवर्नमेंट की लैंग्वेज दोनों की सेम होती है, सेम। तो इससे आइडिया लगा लो हमारी अपोजिशन है कैसी।
मुझे मुझे एक बात बताइए, अभी करंटली जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत से लोगों के चेहरों पे जो है ना एक स्माइल दी है, बहुत से बहुत बुजुर्गों से के मतलब ओल्ड 120 एज करोड़ हाउसेस में भी सनातनियों के लोग। चेहरे पे स्माइल ला दी उन्होंने तो। हुँ, 120 हुँ। करोड़ सनातनियों के चेहरे पे स्माइल स्माइल ला दी है, और 350 करोड़ तुम्हारे जैसे जिहादियों के चेहरे बुझा दिए। तो ये तो बहुत कमाल उतनी की चीज की है बाकी मोदी जी मैं ने। पढ़ रही थी, बंटी जी, कल मैं पढ़ रही थी, उतना पाकिस्तान का जीडीपी नहीं है जितनी अभी तक डोनेशन राम मंदिर के नाम पे आ चुकी है। क्या ये बात राम सच है? मंदिर, हाँ ये तो देखो कितना डोनेशन आया इसके बारे में तो मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन ये है कि डोनेशन बहुत आएगा, क्योंकि राम भक्त पहले ये जो आक्रमणकारी आते थे वो मंदिरों को लूटने के लिए तो आते थे, क्योंकि उनको पता था मंदिरों में बहुत पैसा होता है। तो भगवान हुँ। तो राम है, भगवान राम के लिए लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, तो धन और दौलत क्या चीज है। अभी अगर आपने देखा हो तो किसी ने मुकुट, सोने का मुकुट दान में किया है, किसी ने 1-2.5 किलो का धनुष मान दान में किया है, किसी ने गदा सोने की अपनी तरफ से बना बना के दान किए। मुकेश अंबानी ने भी दिल खोल के खजाना दिया, अरबों करोड़ों जिसकी जितनी बनती है। किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 200, किसी ने 500, जितना जो दे सकता है अपने भगवान को, उसने अपने भगवान को अर्पण किया है। तो तो ये काफी कुछ मिला हुआ है उसके अंदर, लेकिन अभी पूरी डिटेल मेरे को पता नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा। और अगर कल आपके मैं एक पास, विजिट देख रही थी, 7.5 आई गेस 7.5 किलोमीटर तक जो है सड़क बंद थी, ब्लॉक थी अयोध्या की। इतनी लंबी लाइनें, इतना रश कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हिस्टोरिकल जगह पे जी, पहली जी, दफा इतना जी, रश हाँ, देखा मैं गया। अच्छा अच्छा किया आपने याद दिलाया, और मैं भी इसी भ्रम में फँस गया था। मैंने भी फ़ोटो कल अपनी कम्युनिटी में शेयर की थी, और फिर इसके बाद में जब मेरे को 2-4 जनों ने कमेंट करके मुझे बताया कि नहीं ये अयोध्या जी की नहीं है। फिर मैंने उस फ़ोटो को गूगल पे जाके सर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि वो फ़ोटो अयोध्या जी की ना होके महाराष्ट्र औरंगाबाद की है वो, महाराष्ट्र की है सॉरी। तो वहाँ पर कुछ रैली वगैरह निकली थी, तब वहाँ सनातनी इकट्ठा हुए थे। वो फ़ोटो को अगर आप ठीक से देखोगे तो वो अयोध्या जी की नहीं है, महाराष्ट्र की है वो। तो लेकिन वो भी फेक ही है। अयोध्या के बाहर भी 3 दिन से इतना रश है, इतना रश है कि हाँ, लोगों ये ने तो है कि रश चिल्ला। बहुत है, रोज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान के, रश बहुत है, करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज ही का मैंने एक न्यूज आउटलेट पढ़ रहा था जिसमें 5 लाख लोग श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं अयोध्या जी में। जी में मतलब इतनी व्यवस्था अभी तक ठीक से आ ही नहीं पाई है, कई व्यवस्था बिगड़ चुकी है, क्योंकि अचानक से एक जन सैलाब आ जाए देखने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब ये भी न्यूज में बता रहे थे कि भाई जितने मक्का मदीना के अंदर जितने लोग दर्शन करने के लिए एक दिन में नहीं जाते, उससे कहीं ज्यादा राम मंदिर के अंदर आ रहे हैं। तो राम का महत्व तो हमारे देश में कितना है, तो आपको इसी बात से भी आइडिया लग जाएगा कि इतनी दौलत, इतना रुपया दान दान मिल रहा है, इतनी भीड़ आ रही है। और अभी तो मेरे जैसे लोग जो जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मेरी तो तबीयत खराब है, और दूसरा क्या है, मैं जैसे अभी दिवाली, होली दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो इस चक्कर में मैं खुद राम जी के जाऊंगा। मैं कम से कम 10 से 12 दिन वहां रहने वाला हूँ मैं। आप भी बंटी आ जी जाइए मुझे एक इंडिया, बात। आपको भी ले चलता हूँ राम जी के दरबार में, अयोध्या जी के दर्शन करा दूंगा वहां। जरूर। नर्मदा नदी है, उसमें स्नान करा दूंगा, सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। दीक्षा दिलवा दूंगा तुम्हारे को, ऐसा भी होता सनातनी है, बना ऐसा दूंगा। भी होता है। और नहीं तो क्या। वाह। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताइएगा, अभी राम मंदिर को लेके जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, आई गेस इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ जो वायरल हुई है वो राम मंदिर ही है। क्योंकि 500 साल की हिस्ट्री को रिपीट करके इसने बहुत से घरों के दिए दोबारा जलाए हैं, बहुत सी दिलों को उजागर किया है। तो क्या ये रिलीजियस टूरिज्म को सपोर्ट करने का ज़रिया बन सकता है? आपकी कंट्री की इकोनॉमी इससे बूस्ट हो सकती है? कंट्री की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी होगी, साथ में यूपी की भी इकोनॉमी बहुत बूस्ट होगी। यूपी के, जब यूपी को एक पिछड़ा हुआ एरिया समझा जाता था, क्योंकि यूपी की जब से योगी जी आए, जब से यूपी की इकोनॉमी धीरे 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 ग्रोथ पे गिर जा रही है। अगर आपको बताओ तो हिंदुस्तान के अंदर यूपी और बिहार के लोग बाहर जाके काम करने को मजबूर हुआ करते थे, खासतौर से महाराष्ट्र से, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। और इनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। जब इनके यूपी के अंदर ही जब इतना अच्छा इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो वो बाहर क्यों जाएंगे, अपने घर परिवार में रह के काम करेंगे। तो यूपी वाले भी बहुत खुश है, और आर्थिक इकोनॉमिक के लिए भी अच्छा है। और सबसे मेन, पाकिस्तानी पता नहीं क्यों पैसे का ही इतना हिसाब किताब लगाते हैं। भगवान ने इतने करोड़ों के गहने पहने हैं, मैंने इतने वीडियो देखे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की नजर ही सिर्फ सोने पे जा रही है। अबे लुटेरों के वंशजों, थोड़ी तो शर्म कर लो। हम सनातनियों को, हम तो भगवान की प्रतिमा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और तुम्हारे पाकिस्तान, ये भगवान ने कितना सोना पहना हुआ है, भगवान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, भगवान को पहनाने की क्या जरूरत है, ये तो मूर्ति है, ये पत्थर है। और मतलब
हद होती है, तुम सोने पे नजर यार। मेरे तो नजर ही नहीं गई थी कि भाई भगवान ने इतना सोना, जब वीडियो बनाया इस पे, मैंने वीडियो भी डाला है मैंने कि सोने को देख के, तो भाई हद हो गई यार। तुम हर बस पैसे पे नजर होती है तुम्हारी, इंडियन व्यूअर पे नजर होती है, बंटी डॉलरों जी, पे नजर होती है। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी, किस तरह से वो इमोशनल हुए हुए थे, किस तरह से वो रो रहे थे कि काश हम वहां होते, हम अपने मुल्क होते, आज हम सबसे ज्यादा अपने मुल्क को मिस कर रहे हैं। मैं तो इतना मुल्क में होते हुए भी बोल रहा हूँ, मैं तो खुद हृदय हृदय मतलब मेरे अंदर से अंदर, मतलब एक होती है ना एक ऐसी फीलिंग कि मतलब अब आपको पता है कि आप बहुत भावुक हो चुके हैं, और बस चेहरे पे कोई आंसू नहीं होता, इमोशन होते हैं। तो जब वो फोटो देखी थी, मैं खाटू श्याम जी की जा रहा था, और जैसे ही मेरे को पता चला ये मतलब हो रहा है, तो मैं हैरान हो गया, मैं खुद ही मतलब भाव विभोर हो चुका था। तो आप नहीं समझेंगे इस भावनाओं को, ये भावनाओं को समझने के लिए आपको राम भक्त बनना पड़ेगा, सनातनी बनना पड़ेगा, गंगा जल में डुबकी लगानी पड़ेगी, घर वापसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये भावना समझ में आएगी। नहीं तो आपको ये जो मेरी बात जो सनातनी है वो समझ सकते होंगे, वो रिलेट कर सकेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको तो सोना चाहिए, मैं, भगवान राम की मंदिर में मोटो इतना सोना ऐसा आया नहीं है वहां पे। बंटी जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम हर मजहब की कदर करते हैं, और मैं इस बात को वाकई समझ सकती हूँ, क्योंकि 1050 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त तक। वाह और वाह वाह। मतलब नेसेसरली वो लोग नीचे टाइटल लाइन देख के, और आप लोगों के जो है राम जी का नाम देख कर ही वो तमाम लोग जुड़े हैं। और आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये फिलहाल टोपी, और ये जो आपने गले में पहना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मैं लोगों को बड़ा अपने अट्रैक्ट हाथों कर से रहा है। तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ, तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे अब बताएं तुमको इसका एक पर्पस हजार क्या लोग होता देख है रहे कि ना, एक सेकंड, 1000 लोग देख रहे ना, तो मैं 1000 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो कि महविश को अपन गंगा जल में, गंगा जी में ले जाके इसकी घर वापसी करा दे। इसके ग्यारह पास सौ हो गए पासपोर्ट हैं, भी है, ग्यारह इसको सौ हो गए इलीगल हैं। तरीके से आने की भी जरूरत नहीं है सीमा की तरह। अब बोले, 1100 लोग, 1100 से ऊपर हो गए हैं लोग। देख लो बेगम, तुम्हारे क्या चर्चे हैं हिंदुस्तान में। नहीं, वाकई वाकई भाई बंटी जी, मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी, बहुत। मैं इतने जी जी। दिनों से कमेंट्स देख रही थी, बुला लो उनको, बुला लो उनका, अच्छा सबर कर लो, बुलाती हूँ, बीमार है, ठीक हो जाए। कल मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई हुई थी, तो वहां पे भी मुझे सेम यही मैसेज आ रहा था। मैंने जी कहा जी अच्छा जी ठीक जी। है, मैं कॉल करती हूँ दोबारा। मैं एक्चुअली मुझे अभी क्या बताएं, थोड़े मैंने दिन से, सुना। जी मैं एक्चुअली थोड़े दिन से सोशल मीडिया से दूर ही हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, अभी कल परसों से बनाने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अब मेरे एक आधा वीडियो तो किटू राव वगैरह से बनवा लेता हूँ मैं, लेकिन फिर ज्यादा जाते हैं ना वीडियो, तो व्यूअरशिप गिरती है लोगों को, मतलब मेरा चैनल है तो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको मेरा स्टाइल पसंद है, मेरे से कनेक्टेड है, तो फिर मैं बीमारी के अंदर भी वीडियो बना रहा था, अभी भी बना रहा हूँ, अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा, मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अब कल से एकदम ओके। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इसको ठरक समझूं या क्या समझूं? अच्छा, मुझे मुझे एक बात मैं बताएं, मुझे ठरक एक वरक बात कुछ बताएं। नहीं है, मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ, तुम समझती नहीं हो, जिस दिन तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी ना, उस तो दिन मेरे साथ पाकिस्तान ही में तो मेरा घर है, 1 करोड़, पाकिस्तान ही 1 करोड़ तो। जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे व्यूअर है, मेरे व्यूअर है, उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। तुम पता नहीं कब फट जाओ, पाकिस्तानियों का पता है ये ऑर्डर लगा रहता है, पता नहीं कब पेटी में बांधिए बुरखे में निकल के फट जाए, क्या भरोसा। तो अब भैया तुम सनातनी बन जाओगी तो लोगों को ट्रस्ट रहेगा, घर में बिठाएंगे, बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, बंटी जी, और पूरा हिंदुस्तान जैसे आप घूमोगी। लोगों को, जैसे आपको आपका मजहब अजीज है, मुझे भी अपना मजहब वाकई बहुत अजीज है। और बस हम नहीं तुम सब तुम्हारे अपने अपने मजहब में रहो रिलीजन। ना, मजहब में रहो, मजहब में रहो, हम तो हमको तुम्हारे मजहब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा लो, एक पाप धुल जाएंगे जो पाकिस्तान में तुमने की है। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है ये जो ऑरेंज कलर का कपड़ा है, ये उस रोज कम पड़ गया था हिंदुस्तान के अंदर, इतना लोगों ने खरीदा, इतना खरीदा, क्या वाकई ये बात सच है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी डिमांड, मतलब डिमांड तो क्या लोगों को पता था, और सब लोगों ने एंजॉय किया, और ये भगवा कोई रंग नहीं है, ये मतलब अगर आप इसको रंग से अगर कंपेयर करते हैं तो फिर आपकी गलतफहमी है, ये इमोशन है, ये हर एक सनातनी का, ये जो रंग है ना, ये इस कलर का झंडा भगवान श्री राम जी का था। भगवान श्री राम ने जब रावण के खिलाफ युद्ध किया था, तो हर एक योद्धा की अपनी एक ध्वजा होती थी, तो भगवान राम जी की ध्वजा यही थी। तो इस कलर से इसलिए इसको लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, ये रंग नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का इमोशन है ये।
इसके लिए लोग मर चुके हैं, कितने लोगों ने जान दी है राम मंदिर बनने के लिए, आपको पता है? तो इसको रंग से कंपेयर करके आप इसको इसको छोटा नहीं कर सकते आप। सॉरी सॉरी, नहीं मुझे पता नहीं था, जी, मैंने जी। वो मुझे नाम भूल गया उसका, नहीं, तो नहीं, मैंने सॉरी उसको बोलने की गलत। ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये कोई रंग नहीं है, ये एक भावना है, ये एक कितने लोगों ने गोलियाँ खाई है, आपको पता है? कितनों ने लाठियाँ खाई है, सिर्फ़ इस रंग के खातिर, इस रंग की इज़्ज़त के खातिर। मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हैं? पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, देखना चाहेंगे? तुम करो, मेरे को बुलाओ, आ जाऊँगा। आपकी हुकूमत आने देगी देखो, आपको? अगर मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे घर पे रहूँगा और मैं तुम ही मुझे घुमाओगी, तुम ही खिलाओगी, तुम ही पिलाओगी फिर वहाँ पे। ये ज़िम्मेदारी ले सकती हो, तो फिर मैं आ सकता हूँ मैं, फिर नहीं तो मेरा पाकिस्तान आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में मैकबुक लेके आना सर 1 मिनट। हाँ, पाकिस्तान में अच्छा नहीं, जी। मैं फिर वो मास्क लगा के घूमूँगा ना। वैसे तो पाकिस्तानी मुझे देखते नहीं है, 1-2% ही देखते हैं और वो भी गालियाँ देके जाते हैं। लेकिन फ़ेसबुक पे बहुत देखते हैं, 25% से ज़्यादा पाकिस्तानी देखते हैं। वो बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं। मैसेज में वॉइस मैसेज भेजते हैं। मैं कभी किसी दिन है ना, यूट्यूब में गाइडलाइंस का नहीं होता ना, तो मैं कभी उनके वॉइस मैसेज के ऐसी-ऐसी गंदी-गंदी गालियाँ, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ अगर आप सुन लो ना, आपके कानों से खून निकलने लग जाए। लेकिन सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानियों को कम से कम मैं तपा तो रहा हूँ मैं। इमानी रामाकृष्ण मोहन है कोई, इनका कमेंट है, नाइस टू हियर डिस्कशन विद बिटवीन बोथ ऑफ यू, इट इज रियली फन टू हियर बंटी जीज आंसर। बंटी जी, आपके जवाबात से बहुत खुश हो रहे हैं लोग, मैं तब से बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ। जी। और मौसम कैसा है वहां का? यहाँ बहुत ठंड है और अभी तो और बढ़ेगी ठंड। और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे। लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है। अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा पहला जो इस पे हाईएस्ट ऑडियंस गई थी लाइव पे, वो था जब चंद्रयान 3 आया था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और जी, आज जी, जी। 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी बड़ी हाईएस्ट ऑडियंस मेरी राम मंदिर के इनॉग्रेशन वाले उस पे आई है, जी, लाइव जी, पे आई जी। है। 1500 लोग। जी, जी, जी। आपकी आवाज़ नहीं आई। अब बोलिए आप दोबारा। मैं कह रही हूँ कि पहला पहला लाइव की हाईएस्ट ऑडियंस मेरी गई थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था। और जी, जी, दूसरी जी। दफा मेरी हाईएस्ट ऑडियंस लाइव की 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज आई है। अब तो देख लो ना, अब तुम सोचो जब तुम पाकिस्तान में बैठ के एक हिंदुस्तानी से इतने सारे मतलब ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती हो, जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मेविश भाभी पे तो जान उड़ा देंगे और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पे डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो, सीमा को देखो। अखिल अखिल कह रहे हैं महविश बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, अरे बहुत कैमरा। बहुत तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो। तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। बैठे बैठे मुझे रोस्ट करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करना, लोगों को करना है। जी। कोई ऐसी चीज राम मंदिर के रिलेटेड जो बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एन इंडिया, वो पाकिस्तानी, मुझे ना पता हो, आपको पता हो कोई ऐसी यूनिकनेस? ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में ही अवेयरनेस फैलाओगे। ये मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है, उसके वो बाबर के खून से सरोवर है, और ऐसी गंदी-गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे-गंदे भारी-भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के, आधे तो समझ में नहीं आते, जबकि मैं तो इतना आदी हूँ पाकिस्तानी मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहाँ पे पहले राम मंदिर था, जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है